बिहार में गुंडा राज की गूंज है तो वहीं महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर गुंडागर्दी जारी है। एक बार फिर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी रिक्शा चालक को सरेआम पीट दिया। इस शख्स को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि इसे मराठी नहीं आती थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब थमेगा। और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर यही ट्रेंड दूसरे राज्यों तक पहुंच गया तो फिर आगे क्या होगा। सड़क के बीचों बीच एक शख्स खड़ा है। एक महिला ने उसका गिरेबां पकड़ रखा है और आसपास मौजूद लोग इस अकेले शख्स पर थप्पड़ों की बारिश करते जा रहे हैं। इस शख्स ने ना तो कोई नियम तोड़ा है और ना ही कोई अपराध किया है। इनसे बस इतनी सी गलती हो गई कि इन्होंने महाराष्ट्र जाने से पहले मराठी भाषा नहीं सीखी। ये पूरी घटना मुंबई के विरार स्टेशन की है, जहां एक रिक्शा चालक और बाइक सवार युवक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवक के मराठी भाषा के इस्तेमाल पर दोनों के बीच बहस तेज हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने एमएनएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद मनसे के कार्यकर्ता ने ऑटो चालक की पिटाई की और जबरन उससे माफी मंगवाई। बीच सड़क पर घेरकर पहले तो इस शख्स की पिटाई की और उसके बाद इसका वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जोर जबरदस्ती और मारपीट करके ये किस प्रकार से मराठी अस्मिता को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदी भाषी शख्स को कान पकड़कर माफी मांगने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं। ये शख्स मराठी न आने पर आखिर राज ठाकरे से माफी क्यों मांगे, उद्धव ठाकरे से माफी क्यों मांगे, और जो लोग यहाँ इस शख्स को हिंदी बोलने पर मजबूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने को मजबूर कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके इस व्यवहार की वजह से शायद उन्हें ही शिवाजी महाराज से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें संभाजी महाराज से भी माफी मांगनी चाहिए, जिनके परम मित्र कवि कलश भी यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे। ठीक इसी तरह की तस्वीर जो है लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमने बीते दिनों देखी है। इसमें सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अब तक पुलिस ने इस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है और ना ही किसी को हिरासत में लिया है। देखना ये होगा क्या पुलिस इस पे कार्रवाई करती है और क्या उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है। एमएनएस के कार्यकर्ता जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उससे ये सवाल भी उठता है कि अगर इसी तरह का बर्ताव बाकी राज्यों में भी शुरू हो गया तो क्या होगा। अगर ये एमएनएस कार्यकर्ता कभी इस ऑटो चालक के राज्य गए और उन्हें वहां की भाषा न बोलने पर इसी तरह पीट दिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि यह मामला सिर्फ भाषा विवाद का नहीं, बल्कि इसमें सियासी तड़का भी है। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव है और अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए राज ठाकरे गुंडई पर उतर आए हैं। खुद बॉलीवुड स्टार के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हिंदी बोलने पर ऐतराज है। इस विवाद के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मराठी हिंदी भाषा को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मराठी नहीं आती है और वो मराठी नहीं बोलेंगे। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मुझे मराठी बोलनी चाहिए, ये कौन सी बात है, ये तो घमंड भरी बात है। मैं काम करने मुंबई जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, मार देंगे, मरने से डर नहीं लगता है। भाषा विवाद में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी एमएनएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में एमएनएस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो कोई एक विधायक है और ना ही कोई सांसद। 2024 के विधानसभा चुनाव में इसे सिर्फ 1.5% वोट मिले। फिर भी मराठी मानुष की पहचान और भाषा के नाम पर एमएनएस हिंसा और गुंडागर्दी का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।